हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन सर आपकी अपनी नोबल एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे थे 9th में कार्य और ऊर्जा। क्या पढ़ रहे थे? कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे। कार्य के बारे में अपने अध्ययन कर लिया था। अब अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ऊर्जा में, जिसमें अपन ने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और इसके क्या क्या अनुप्रयोग है। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, फिर विद्युत शक्ति पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब का अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद में फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट अपना है, बहुत रोचक पार्ट है, ध्वनि। ध्वनि पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक पर चलते हैं। अपने पार्ट अपन पढ़ रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मैंने गतिज ऊर्जा पढ़ाई थी, तो गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है तो अपन गतिज ऊर्जा बोलते हैं। मैं आपकी तरफ बॉल भगाता हूँ, जब तक बॉल मेरे हाथ में है उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही मैं इसको भगा देता हूँ, आपकी तरफ फेंक देता हूँ, उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे? किसी वस्तु की स्थिति या स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये आपने, ये राम जी वाला धनुष है, तो ये धनुष है, तो यहाँ ये इसमें स्थितिज ऊर्जा है। और मैं इस धनुष को क्या कर रहा हूँ? मैं इस धनुष की डोरी को ये तान दिया। तानने के बाद में ये मैंने वो लगा दी, तीर लगा दी। तो ये जो स्थिति में वो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ये कौन सी ऊर्जा है? तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अपन चलते हैं, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखते हैं कि वस्तु की एवं स्थिति में एवं स्थिति में स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में किसके कारण? स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, निहित होती है, तो क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल अपन देखते हैं। पहली बात करें कि मैंने गतिज ऊर्जा में पढ़ाया था कि बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। लेकिन बांध के ठहरे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो बांध के पानी में, बांध के ठहरे हुए पानी में कौन सी होगा? स्थितिज ऊर्जा होगी। दूसरा, खनिज रबड़ में, खींचे हुए धनुष में या गुलेल में, धनुष या गुलेल में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नोट करो, और नोट करने के बाद फिर आगे चले। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। नोट कर लिया? इसके बाद अपन पढ़ते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। इस क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय क्षेत्र में क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। मान लो कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये मान लो कि कोई इंसान है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है? n द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई पे उठा रहा है।
ऊंचाई पे जमीन पे थी, जमीन से उसको यहाँ तक उठा लिया, एच ऊंचाई पे उठा लिया। एच ऊंचाई पर जब वो ऊपर की ओर उसको उठाएगा तो किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। और गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, उससे भी कुछ एनर्जी को, उससे भी कुछ हानि होगी, उसको कुछ ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। और ये गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो यहाँ त्वरण का मान लगेगा जी। जी का मान होता है 9.8। गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध ये कार्य कर रहा है, ये वस्तु को उठाकर कहाँ लेके जा रहा है? ऊपर की ओर लेके जा रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा कौन सी होगी? तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी बराबर mgh। ठीक है, द्रव्यमान, हाइट और गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण को लिखेंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh के बराबर होगी। ठीक है, इस प्रकार इसकी स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। तो देखो क्या लिखना है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं, जब वस्तु को पृथ्वी सतह से पृथ्वी सतह से किसी पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं, किसी ऊंचाई तक पर उठाते हैं, तो वस्तु के द्वारा वस्तु के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है? मैंने बताया था ऊपर उठाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। वस्तु द्वारा किया गया कार्य, वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि करता है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि करता है। वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि करता है। यह ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा की निहित होती है। क्या होती है? निहित होती है। नोट करो, नोट करने के बाद फिर आगे चलें। लिया, तो आगे चले। आगे क्या लिखना है? किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से सीधा पर आने पर, सीधा पर आने पर, आने पर न्यूनतम आवश्यक बल भार के बराबर होता है। जैसे ही किसी पृथ्वी तल को ऊपर उठाएंगे, अपन क्या लगाएंगे? इस पर बल लगाएंगे, और वो बल है वस्तु के किसके बराबर होता है? भार के बराबर होता है। यदि m द्रव्यमान किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर उठाया जाता है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को
एच एच ऊंचाई पर, पृथ्वी से एच ऊंचाई पर पाया जाता है, एच ऊंचाई पर क्या किया जाता है, पाया जाता है, तो न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होता है, भार के बराबर होता है। के बराबर होता है, भार के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, एच ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, एच ऊंचाई पर वस्तु की ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, स्थितिज ऊर्जा बराबर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, बल कितना है, mg गुणा एच, बल कितना है, mg गुणा एच। तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर, क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर एम ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। हो गया, नोट लगा के लिखो कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है, ऊंचाई पर निर्भर करती है, यह नहीं कि वस्तु किस पथ से, वस्तु किस पथ से कर रही है, कहने का मतलब ये पृथ्वी और ये पृथ्वी से कोई एच एम द्रव्यमान की एच, अगर यहाँ ही इसी वस्तु को मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, ये किस पथ से जा रही है, ये इंडिकेट नहीं करता है अपने पास पे ये स्थितिज ऊर्जा, बाकी सीधी ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो इसकी ऊंचाई पे कैसे नापी जाएगी, ऐसे मान लो कि मैं ऐसे 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 करके और 20 मीटर की दूरी तय करके जा रहा हूँ कि देखो इसकी दूरी 10 मीटर है, ठीक है, तो ये 20 मीटर इंगित नहीं की जाएगी कि हाँ ये तो सर एच ऊंचाई पर 20 मीटर पर चल के जा रहे हैं। इसकी सीधी जो लंबाई होगी एच, वो उसके द्वारा इसकी गणना या उसकी ऊंचाई का आकलन किया जाएगा, ठीक है, जाने के लिए लिख लो। नोट करो और नोट करने के बाद फिर आगे चलें। ठीक है, करने के बाद चलो आगे। अगला देखो, अगला नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा का
ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है कि एक निकाय युक्ति, ठीक है, उसकी जो या प्रकृति में कोई भी वस्तु होती है उसकी ऊर्जा निहित होती है। अगर अपन किसी तंत्र में कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य करने में जो ऊर्जा यूज ली जाती है, मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है। हाँ, ऊर्जाओं का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऊर्जा की जो मात्रा होती है, ऊर्जा है, वो क्या होती है, सेम होती है। कहने का मतलब, जैसे मैं यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, किसी वस्तु में अपन यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, तो उसमें इंक्लूड क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्लस क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा का मान और स्थितिज ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, इक्वल या बराबर होगा। या तो अगर अपन किसी वस्तु में पहले स्थितिज ऊर्जा दे रहे हैं तो वो किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, या गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाए, लेकिन ऊर्जा के मान में आपके पास कोई कमी नहीं आएगी। अपन इसका क्या कर सकते हैं, रूप परिवर्तन कर सकते हैं। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है, देखो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार कि तंत्र या किसी तंत्र या इकाई की तंत्र या इकाई तंत्र या निकाय की कुल ऊर्जा निश्चित होती है। कुल ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। किसी तंत्र या निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। ऊर्जा का ना तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, और ना ही नाश किया जा सकता है, ना ही नाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन न तो अपन उसको नष्ट कर सकते हैं और न ही उसका क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। कुल ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत होता है। कुल ऊर्जा का मान क्या होता है, नियत होता है। अब इसको एक प्रयोग के द्वारा अपन समझ, प्रयोग के द्वारा क्या समझेंगे, देखो अपने पास मैं एक दीवार लेता हूँ और दीवार पे मैं एक पिन के द्वारा एम द्रव्यमान की किसी वस्तु को रख देता हूँ। ये है प्रथम स्थिति। द्वितीय स्थिति में मैं इसका बल, इस पर बल लगाकर इसकी स्थिति में क्या कर देता हूँ, परिवर्तन कर देता हूँ। स्थिति में क्या कर देता हूँ, परिवर्तन। और तीसरी स्थिति में इस पर लगाए गए बल को वापस छोड़ देता हूँ, वस्तु आ जाती। अपनी किस स्थिति में आ जाती है, पूर्ण स्थिति। तीन कंडीशन है और अपन पढ़ रहे हैं ऊर्जा से। पहली कंडीशन अपन देख, पहली कंडीशन में वस्तु एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, नीचे कोई घर्षण रहित, अगर घर्षण रहित पता, अगर घर्षण पथ पर लगाएंगे तो कुछ ऊर्जा घर्षण के रूप में हो जाएगी, लेकिन घर्षण रहित अपने पास, पर अपन क्या लगाएंगे, एफ बल लगा, क्या लगाएंगे, F। प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में वस्तु स्थिर है, स्थिर है तो वस्तु ऊर्जा है, ऊर्जा क्या लिखेंगे, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में वस्तु अपनी विराम अवस्था
विराम अवस्था में है तो में ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? और स्थितिज ऊर्जा का मान बताऊंगी 1/2 ये अक्ष पर स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अब यहाँ से फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाते ही इस कौन सी ऊर्जा आएगी? गतिज ऊर्जा हुई। कंडीशन नंबर 2 में वस्तु पर F बल लगाने पर F बल लगाने पर वस्तु में F बल लगाने पर वस्तु में गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा में बदल जाती क्या हुई गति? अब यहाँ पर इसकी जो गतिज ऊर्जा है 1/2 mv स्क्वायर हो गई। क्या हुई? 1/2 mv स्क्वायर। जैसे ही यहाँ पर अपन बल हटाते हैं वस्तु अपनी पुनः स्थिति में जाती है और वापस इसकी 1/2 क्या हो जाती है? x स्क्वायर हो जाती है। तो क्या ऊर्जा खर्च हो रही है? नहीं हो रही है, जबकि एक रूप से क्या कर रही है? दूसरे रूप में बदल रही है। इसे ही अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तीसरी स्थिति लिखते हैं, तीसरी कंडीशन क्या लिखते हैं? जब वस्तु पर m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल हटा दिया जाता है, F बल हटा दिया जाता है तो F बल हटा दिया जाता है तो में वस्तु की गतिज ऊर्जा में स्थिति में बदल जाएगी। अर्थ निम्न प्रयोग से ऊर्जा का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। तो ये नियम है, किसका पालन कर रहा है? ऊर्जा संरक्षण का पालन कर रहा है। ये जो नियम है वो किसका पालन कर रहा है? ऊर्जा संरक्षण का पालन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ लिया। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ने के बाद में अपन आगे चले और ऊर्जा संरक्षण के नियम के बाद में अपन अध्ययन करेंगे किसका? शक्ति का। अध्ययन करेंगे शक्ति का। शक्ति और शक्ति किसे कहते हैं? वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहेंगे? कि वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसके बराबर क्या हो गया? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या हो गया? कार्य बटा समय। कार्य बटा समय W बटा कार्य बटा समय W बटा T। ठीक है, यहाँ कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, यानी बराबर F इंटू S। शक्ति बराबर क्या हो जाएगी? शक्ति W बटा T बराबर F गुणा S बटा T। F गुणा S बटा T। लेकिन T बराबर एक बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा हमें S बटा T।
तो अपन क्या लिख सकते हैं, शक्ति बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ वी। शक्ति बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ वी, या इसको लिखेंगे शक्ति बराबर एम एफ वी। एम एफ वी अपन इसको लिख के सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद में देखो अपन को यहाँ तक ही याद करना है। ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये बेस्ट फॉर्मूला है। शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक लिखेंगे तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, बराबर कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जूल 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 प्रति सेकंड, या या वाट। या शक्ति का मात्रक क्या हो गया, या तो जूल प्रति सेकंड बोलो, या आप क्या लिख सकते हो, वाट लिख के सकते हो। नोट लगा के लिख लो, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इस एक अश्व शक्ति बराबर 700, एक होती है विद्युत, क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। अपन घरों में विद्युत खर्च करते हैं, ठीक है। तो वैसे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, लेकिन व्यवसायिक मात्रक है वो किलो डब्ल्यू एच, किलो आवर होता है, किलोवाट आवर होता है। तो इसको अपन कैसे निकलेंगे, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक के डब्ल्यू एच, या किलोवाट घंटा होता है। इसे यूनिट के रूप, जिसे यूनिट के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में, यूनिट के रूप में लिखा जाता है। एक के डब्ल्यू एच बराबर क्या हो सकता है, एक के डब्ल्यू एच बराबर 1000 गुणा 60 गुणा 60, क्या हो जाएगा, 3.6 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 और 6। एक किलोवाट घंटा बराबर कितने होते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर जाता है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे यहाँ अगर आपको ऐसे न्यूमेरिकल पूछे, के डब्ल्यू एच बराबर अगर यूनिट निकालनी है तो क्या लिखेंगे, वाट समय बटा 4, ठीक है। तो जैसे मान लो यूनिट निकालनी है, क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है अपन को, तो यूनिट अपन इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे कि मोहन के घर में, मोहन के घर में के घर में मोहन के घर में मैंने बता दिया 1000 वाट का एक पावर वाला लाइट रोज 10 घंटे रोज 10 घंटे चलता है। तो एक दिन का विद्युत खर्च क्या में प्रतिदिन कितने घंटे चलता है, 10 दिन, लेकिन पूछा है कितना है, एक दिन का। तो अपन क्या सूत्र लगाएंगे, एक
यूनिट या kWh बराबर वाट समय बटा 4। वाट का मान कितना, इंटू 10 घंटे बराबर 1000, 1000 से 1000 कट गया बराबर 10 मिनट। एक दिन में वह लाइट 10 यूनिट बिजली खर्ची करती है। इसी के साथ अपना ये पार्ट है वो यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन बढ़िया अच्छे वाले पार्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपनी कक्षा को विराम देता हूँ। धन्यवाद।